हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज मैं बात करने वाला हूं ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है। प्रोग्राम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल क्या है वो हम आगे देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में इनरोल्ड होते हैं और वहाँ पर जो भी साइंटिस्ट हैं उनके अंडर में आप वर्क करते हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा रिसर्च एक्सपोजर मिलता है। अगर आप बायोटेक से बिलोंग करते हैं, लाइफ साइंस की किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, खासकर अगर इम्यूनोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो और अच्छा है आपके लिए। बाकी अदर ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बायोटेक और लाइफ साइंस, ठीक है, उसमें आपने अपना एमटेक कर रहे हो या फिर आप अपना एमएससी कर रहे हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को पास आउट हो गए होंगे या फिर कुछ लोग अभी परसुइंग में होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, तो इस टाइप से तो सारे जो भी डाउट्स हैं ना इस बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स जितने डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर बाद में आपको डाउट्स रह जाते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है इस बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वहाँ पे जाना है। तो दोस्तों आपको ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को। उसके बाद में आपको टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है www.nii.res.in, ठीक है, याद रहेगा वेबसाइट। इसको आपको डालना है, यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में आपको कर देना है सर्च पे क्लिक। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो ऐसा जब पेज ओपन होगा तो कुछ ये आपको ऐसा वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पे इंटरफेस ऐसा दिखेगा। आपको जाना है किस पे, एकेडमिक्स पे। जैसे ही आप एकेडमिक्स पे जाएंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा खुल करके आएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं ये एवरी ईयर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। हर साल एनआईआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराता है, एनआईआई। और ये साल में 2 बार होता है। एक तो जैसे आपका होता है 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का 2 बार होता है। एक जो आपका होता है वो होता है जुलाई से दिसंबर और सेकंड आपका होता है जनवरी से जून। लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको बहुत पहले करने होते हैं। जैसे कि अब आपको जो अप्लाई करना है, आप जो अप्लाई करेंगे वो जनवरी से जून के लिए, यानी कि जैन से जून तक 6 महीने तक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। उसके लिए जो अप्लाई करने की डेट है वो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आप सही से चीज़ों को पढ़ करके अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात याद रखनी है आपको कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट वर्क जो एनआईआई में चल रहा होगा, और एनआईआई में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं और अभी तो डीबीटी की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये कोविड के आईसीएमआर की तरफ से भी 1-2 प्रोजेक्ट हैं। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते रहते हैं जैसे सिचुएशन होती है। तो आप क्या करेंगे, जो भी साइंटिस्ट हैं उनके अंडर में आप वर्क करेंगे, सीखेंगे, जो भी आपके सुपरवाइज़र होंगे, और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। पहली बात तो इसको जो अप्लाई कर सकता है वो या फिर एमएससी या फिर एमवीएससी या फिर एमटेक कैंडिडेट से अप्लाई कर सकता है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कुछ कैंडिडेट जो अपना बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड करते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो बीटेक और एमटेक अपना इंटीग्रेटेड करते हैं, उसमें उनका 1 ईयर कम हो जाता है। अगर कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहा है तो अपने वो 4th ईयर में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक एमटेक आपका इंटीग्रेटेड है तो ये 5 साल का होता है। जैसे ही 4th ईयर में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल बीटेक नहीं अप्लाई कर सकता है और ना ही बीएससी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन अप्लाई ही नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो अगर आप परसुइंग में हैं, अगर आप MSc, MBSc या MTech में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एक मेन बात जो आपको याद रखनी है, जो आपके परसेंटेज हैं वो एटलीस्ट 60% ऑफ एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए इन ऑल मेजर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन से सारी चीज़ें काउंट होंगी। देखिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को लेकर के आएँ, ठीक है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसको मतलब जिसका पैशन है रिसर्च में, जो रिसर्च में आगे जाना चाहता है। ऐसा नहीं है किसी की अपनी मर्जी से आपका मन किया तो कर लिया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसका पैशन है, जो करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है रिसर्च फील्ड में, उसी के लिए ये प्रोग्राम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप नीचे देखिए, एप्लीकेंट मस्ट मेंशन देयर ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना है जब आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। जैसे इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन के बारे में है, तो इम्यूनिटी के बारे में आप जानते होंगे, पूरा इम्यूनोबायोलॉजी में पूरा आ जाता है सिस्टम, इनेट, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल बायोलॉजी में भी आप कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर बायोलॉजी में भी कर सकते हैं। केमिकल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये नीचे थोड़ा टाइम पीरियड दिया हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जनवरी से जून के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद में इस सेलेक्टेड स्टूडेंट जो हैं वो उनको 31 अक्टूबर तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है। और अगर आप जुलाई से दिसंबर वाले प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं तो आप मार्च से अप्रैल के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको 30 अप्रैल को मिल जाएगा, कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए कौन नहीं सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो ये था कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। अब आपको जैसे यहाँ पे ये भी दिया है कि देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर अवेलेबल ईच ईयर बट रिक्वेस्ट आर कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज। कोई फिक्स नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स को वो लेते हैं, लेकिन जो भी होगा प्रोजेक्ट में जितने लोगों की ज़रूरत होगी वो इस हिसाब से लेंगे। उसके बाद में आप ये वाला पेज ओपन करके जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्लीज़ क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए आपके पास एक दूसरा पेज ओपन होके आएगा, ये आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, जैसे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 15/9 से स्टार्ट हो जाएगा, 15/10 को क्लोज हो जाएगा। तो इनके बीच में आपको कर लेना है हर हाल में, ठीक है। कुछ आप असिस्टेंट चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ये जो डिटेल्स हैं इस पर आप मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग दी हुई है। अब कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो मैंने पूछे, मैं शुरू में जो बात कर रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप इस PDF को अगर डाउनलोड करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये थोड़ा सा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बाद में। तो ट्रेनिंग पीरियड के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता ही है। तो आगे हम देखते हैं, 2 होता है, एक जनवरी से जून होता है और एक आपका जुलाई से दिसंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे एक है ये IM BTech BSc B Pharma स्टूडेंट, तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है, ना ही BTech एलिजिबल है, ना ही BSc एलिजिबल है, ना ही B Pharm एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में IM पास्ड MSc MTech M Pharma, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऐसा कैन आई एडिट माई इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिशन, आप पहले से देख करके भरिएगा सारी चीज़ें, बार बार आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। I have by mistake entered incorrect data in my application. Can I correct it? The candidate are advised to verify the data entered by them before completion of the application form. Once it's submitted, data डाली field cannot be changed. ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इज़ द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड एनी फाइनेंशियल एड, या आपको कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना ही आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, ना ही एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ वगैरह आपको मिलेंगी, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग का आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ना ही आपसे ये कोई फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में क्या लिखा है, हाउ डू आई नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग selection of training, institute will intimate the selected candidate for training individually through the mail, ठीक है, आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
उसके बाद में क्या है, फीस तो पड़ेगी नहीं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में हाउ मैनी स्टूडेंट इनटेक इन ईच सेशन, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर पे, यानी पीआई पे डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट को उनको लेना है, कितने को नहीं लेना है। तो ये कुछ आपके मन में जो डाउट्स आ रहे होंगे उसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी तक अगर नहीं किया है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ में। बाकी फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड होते रहते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी कुछ अगर आता है जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, बहुत अच्छा है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा।